Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining a chapter about our daily needs. हमारी basic needs क्या है, daily की जो ज़रूरत है वो क्या है. In this chapter you will learn need of food, healthy food क्या है, making of clothes, source of food, clothes and their need and shelter यानी हमारे घर. Complete the following words by given filling the missing letter. Food, water, clothes, house. नीड ऑफ फूड. वी नीड टू ईट फूड एवरी डे. हमें रोज खाना खाना चाहिए. रोज खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. इट हेल्प्स टू ग्रो, बड़े होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और हमारे रोजमर्रा के काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे राइटिंग, रनिंग, प्लेइंग, रीडिंग. वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. कुछ हेल्दी फूड भी खाते हैं, कुछ अनहेल्दी फूड भी खाते हैं. देखिए फ्रूट्स, ये हमारा पनीर, ये कर्ड, ये मिल्क, ये मीट, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ये हमारा एक बैलेंस डाइट जिसमें हेल्दी फूड भी है और अनहेल्दी फूड भी है. सोर्स ऑफ फूड, फूड हमें कहाँ से मिलता है. प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. प्लांट से और एनिमल से हमें हमारा खाना मिलता है. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस. हमारे पास अलग अलग तरह का खाना है, अलग अलग तरह के फल है, सीरियल्स हैं और वेजिटेबल्स हैं. सब चीजें हमारे पास अलग अलग तरह की हैं. वी शुड ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग. कोई भी चीज खाने से पहले उसको हमेशा, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल, उसको हमेशा अच्छे से क्लीन करके धो के खाना चाहिए. वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल. जो मिल्क है, एग है और मीट है हमें एनिमल से मिलता है. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. दिन में कम से कम हमें डेली 2 ग्लास दूध जरूर पीना चाहिए. वी कैन मेक मैनी थिंग्स लाइक कर्ड, घी, बटर, आइसक्रीम फ्रॉम द मिल्क. और हम दूध से दही भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं और आइसक्रीम भी बनाते हैं. यानी एक दूध जो कितना सारा काम करता है. तभी देखिए मिल्क इज नोन एज कंप्लीट फूड. इसलिए मिल्क को हम कंप्लीट फूड या संतुलित खाना भी बोलते हैं. इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. मिल्क का काम होता है हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखना. एग, मिल्क, मीट, बटर, ये सब क्या है, हमारे हेल्दी फूड. Thus, plant and animals are both sources of our food. Plants provide a variety of food for us. अब हमें अलग अलग प्लांट से अलग अलग तरह का फ्रूट मिलता है. ऐसा नहीं है कि एक ही पेड़ से हमें एक ही तरह का फल मिलेगा और सारे पेड़ एक ही तरह के होंगे. नहीं, अलग अलग तरह के ट्रीज हैं और उनसे हमें अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड अ मेजर पार्ट ऑफ फूड. अगर हमारे प्लांट्स और एनिमल नहीं हो तो हमें खाने की कितनी कमी हो जाएगी या खाने की चीजें लिमिटेड हो जाएंगी. चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक 5 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. छोटे बच्चों को दिन में कम से कम 5 से 6 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. अब देखिए हमारा हेल्दी फूड यानी अच्छा खाना या पोषण पोषित बोल सकते हैं, पोषण वाला खाना. फूड मेक्स आवर फूड्स बेबी स्ट्रॉन्ग. फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड एग्स. फूड मेक्स अस आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. खाना हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. जैसे फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, मिल्क, पल्सेस और एग्स आर कॉल्ड हेल्दी फूड. ये सब क्या है, हेल्दी फूड जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं. वाटर शुड बी फिल्टर्ड और बॉइल्ड बिफोर ड्रिंक. वाटर यानी पानी जो आप पी रहे हैं या तो वो फिल्टर्ड हो या वो बॉइल्ड हो, उबला हुआ हो. वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए. वी शुड हैव आवर मील्स रेगुलरली. हमें हमारी मील्स को रेगुलरली इंटरवल पे खाना चाहिए. फूड लाइक पिज्जा, बर्गर आर गुड इन टेस्ट. खाने में तो अच्छे होते हैं लेकिन ये सब क्या है, मैदे से बने हुए हैं, इसलिए इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ. जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है. क्लोथ्स एंड देयर नीड. कपड़े और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, डर्ट एंड रेन. कपड़े हमें गर्मी से, सर्दी से, हवा से, गंदगी से और बारिश से बचाते हैं. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ. अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. कॉटन क्लोथ हम समर में पहनते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं. वूलन क्लोथ हम विंटर में पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं.
रेनी डेज में हम रेनकोट पहनते हैं जो हमें गीला होने से बचाते हैं, और अम्ब्रेलाज लेते हैं। ये हमारे समर क्लोथ्स हो गए कॉटन के, ये वूलन के विंटर क्लोथ्स, और ये वाटरप्रूफ हो गए हमारे रेनी क्लोथ्स। मेकिंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ किस तरह से बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कपड़े हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, ये कॉटन प्लांट है, रुई है, इससे धागा बनता है और इससे कॉटन क्लोथ बनते हैं जो कि हमें गर्मियों में ठंडा रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। वूलन क्लोथ आर मेड ऑफ वूल, और जो हमारे वूलन क्लोथ हैं वो वूल से बनते हैं। वूल हमें किससे मिलती है? शीप से मिलती है, जो कि हमें क्लीन करते हैं, उसे साफ करते हैं और क्या करते हैं? वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं हम साफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी मस्ट चेंज आवर क्लोथ्स एवरी डे, हमें अपने कपड़े डेली बदलने चाहिए। और वूलन क्लोथ्स हम किस में पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं, जो हमें गर्म रखते हैं। शीप से हमें वूल मिली, ऊन मिली, और उससे हमारे वूलन क्लोथ्स बने। अब आ गए हमारे शेल्टर यानी हमारे घर। शेल्टर इज ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक नीड। आवर हाउस इज शेल्टर फॉर अस, हमारे घर हमारे लिए शेल्टर का काम करते हैं। वी नीड हाउसेस टू लिव, रहने के लिए चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, रेन से बचने के लिए, हीट से, कोल्ड से, और तेज हवाओं से बचने के लिए। इट ऑल्सो अस प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रे एनिमल, यानी बाहर घूमते फिरते एनिमल और चोरों से भी हमारे घर हमें बचाते हैं। दे कैन बी मैनी रूम्स इन आवर होम, हमारे घरों में काफी सारे कमरे होते हैं। दीज रूम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं। A house in which family lives is called home. A big house is called bungalow. यानी जहाँ पे एक परिवार रहता है उसे हम घर बोलते हैं, और बड़े घरों को हम बंगला बोलते हैं। बेडरूम में हम सोते हैं, डाइनिंग रूम में हम अपना खाना खाते हैं, ड्राइंग रूम में हम गेस्ट के साथ बैठते हैं, स्टोर रूम में हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, बाथरूम में हम नहाते हैं, और किचन में हम कुक करते हैं। इन एडिशन टू फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, वी ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। अब हमें खाना, कपड़ा और घर तो चाहिए, साथ में हवा भी चाहिए सांस लेने के लिए, पानी भी चाहिए पीने के लिए, खाना कुक करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए। एयर एंड वाटर आर ऑल्सो बेसिक नीड, हवा और पानी भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए घर, खाना और क्या है, हमारे कपड़े जरूरी है, वैसे ही हवा और पानी भी बहुत जरूरी है। Shelter, anything to live, energy, power to work, stray, having no home, यानी सड़क पे घूमने वाले जानवर जिनका कोई घर नहीं होता। Meal, on occasion where people sit to eat, especially breakfast, lunch or dinner. Protect, to make sure that somebody or something is not harmed or injured. Protect मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना ताकि कोई भी चीज आपको नुकसान ना पहुंचा सके। Food helps us live. Food gives us energy to do all activities. We get food from plant and animal. Milk is known as complete food. We should have our meals regularly. Children should drink 5 to 6 glasses of water in day. We wear different types of clothes in different seasons. A house protects us from bad weather, wild animal and thieves. We must always wear clean clothes. We need a house to keep ourselves safe. We have a house has different types of room. घरों में अलग अलग तरह के कमरे होते हैं। Now practice time. Tick right to the correct option. Food gives us energy. We get food from both plant and animal. We wear woolen clothes in winter. Cotton is obtained from cotton plant. Our house protects us from police relatives or wild animals. Now filling in the blanks. We need clothes to protect our body. We get wool from sheep. Dash makes us strong. Food. We should keep our houses clean. We need shelter to keep ourselves safe. Now question C, match the following. Cotton clothes, summer. Woolen clothes, winter. Storeroom, used to keep extra goods.
Dining room, used to eat food. Bedroom, used to sleep. Now question D, write T for true and F for false. Food makes us healthy and strong. True, we wear different clothes in different season. True, cotton cloth keeps us warm. It is false. Cotton cloth हमें cool यानी ठंडा रखते हैं. We need a house to live in. True, house has only one room. No, house में one room नहीं होता. काफी सारे अलग अलग तरह के कमरे होते हैं. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.